जो स्त्रियां गैर मर्दों से संबंध रखती हैं वो अपने पति के सामने ये 3 नाटक जरूर करती हैं। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियाँ यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधुओं, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। आज का विषय है कि परपुरुषों में आसक्त रहने वाली नारियां पति के सामने किस तरह का नाटक करती हैं। दर्शक बंधुओं, जाहिर सी बात है, चोर अपनी चोरी छुपाने के लिए, समाज की, परिवार की नज़रों में सही दिखने के लिए कोई ना कोई नाटक जरूर करता है। यदि वो नाटक नहीं करेगा तो हर कोई उसके पाप को जान जाएगा, जिससे उसे सजा भी हो सकती है और समाज के सामने शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है। उसका अपमान भी हो सकता है। उसका झूठा अभिनय ही उसके कुकर्म को छुपा लेता है। अब सवाल यह है कि हम ऐसी स्त्रियों की जांच कैसे करें कि हमारी स्त्री हमारे सामने सिर्फ अभिनय कर रही है। दर्शक बंधुओं, जो दुष्ट स्त्रियां पराये पुरुषों से संबंध रखती हैं वे अपने पति के सामने इस प्रकार की हरकतें करती हैं। दर्शक बंधु, एक कहावत है कि किस्मत के सहारे चलना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के समान है। इस बात के कई प्रमाण हैं कि जो किस्मत के सहारे चलते हैं और स्वयं कुछ नहीं करते, उनको बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगता और प्रत्येक व्यक्ति पर आंखें बंद करके भरोसा करने वाला व्यक्ति एक ना एक दिन बहुत पछताता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले एक बार छिपकर उसका परीक्षण कर लेना चाहिए। कहते हैं दर्शक बंधुओं, यदि अच्छाई और सच्चाई स्वयं खुद में नहीं है तो वह दूसरों में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति सबके बारे में अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, वो इस दुनिया में अकेला ही रह जाता है। दर्शक बंधु, चाहे कोई भी इंसान हो, उसकी ज़िंदगी में आने वाले परिवर्तन ऐसे ही नहीं आते। कोई ना कोई हादसा उसके साथ ज़रूर होता है जो उसे बदलने पर मजबूर कर देता है, या तो किसी ने उसके साथ में धोखा किया होता है या फिर उसे इतना पीड़ित किया जाता है कि उसे बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि अपने परिवार में चल रही अनबन को किसी के भी सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातों को बाहर के लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं और आपके घर की बातों को उन्हें दुनिया में फैलाने में बड़ा आनंद आता है और सदैव आपका मजाक उड़ाने में भी वे पीछे नहीं रहते, बल्कि उनके स्वयं के घर में महाभारत क्यों ना छिड़ा हो। यही दुनिया की खासियत है कि वे दूसरों के दोषों को जितने गौर से देखते हैं या कहते हैं, उतने गौर से वे स्वयं को नहीं देखते। एक बात और बहुत ध्यान रखने वाली है, ऐसे व्यक्ति से कभी मेल प्रेम मत रखना जिसे आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। कहते हैं, यदि किसी से प्रेम करो तो उससे उम्मीद मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्रेम से नहीं मिलती, तकलीफ उम्मीदों से मिलती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मत करो यकीन यहाँ पर पल भर भी किसी का। लोग वक्त आने पर सालों पुराने रिश्ते तक भूल जाते हैं। यदि आपसे किसी व्यक्ति ने कहा कि हम किसी और के हैं तो ऐसे व्यक्ति से जल्द ही दूरियां बना लेनी चाहिए, खास तौर पे ऐसी स्त्रियों से, क्योंकि ऐसे लोग वजह कुछ और होती है और बताते कुछ और हैं। ऐसे लोग तुम्हें अपना अपना कहते रहेंगे और पीठ पीछे घात करते रहेंगे। ऐसे लोग मतलब के समय ही तुम्हें अपना कहते हैं और मतलब निकल जाने के बाद आपसे दूर हो जाते हैं। दर्शक बंधुओं, एक सच्चाई है, आप चाहे
इसे इत्तेफाक कह लीजिए। इस दुनिया में बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन हमें प्रेम उससे ही होता है जिसे हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं होती। बल्कि हमें प्रेम ऐसे व्यक्ति से करना चाहिए जो हमें हमारी गलतियों पर समझाए और हमारी केयर करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको छोड़कर चला जाए और आपकी गलतियों पर स्वयं नाराज़गी जताए। महत्व इंसान का नहीं होता है, महत्व होता है उसके अच्छे स्वभाव का। कोई इंसान तो पल भर में ही दिल को जीत लेता है और कोई सारे जीवन साथ रहकर भी मन को नहीं जीत पाता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच तो बहुत पहले से जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इंसान कहाँ तक झूठ बोल सकता है। कुछ लोगों के अंदर घमंड होता है जो उन्हें गलत होने का एहसास होने ही नहीं देता है। वो अपने अहंकार में यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि मेरे अंदर भी कमियां हैं। इसलिए दर्शक बंधु, किसी को इतना भाव मत दो कि वो आपको रद्दी के समान समझने लगे। हमेशा ये याद रखो कि जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया उन्हें सदैव धन्यवाद दो। उनसे भला बुरा मत कहो, क्योंकि उन्होंने आपको यह एहसास करा दिया कि हर अपनी दिखने वाली चीज़ अपनी नहीं होती। इसलिए अपने आप को बदलो। जिस व्यक्ति ने अपनों को बदलते देखा है या अपनों से धोखा खाया है, तो वह इंसान जीवन में प्रत्येक परिस्थिति का सामना हंसकर कर सकता है। इसलिए दर्शक बंधुओं, 1 मिनट में आपकी ज़िंदगी तो नहीं बदल सकती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकता है। जो बोओगे वही फिर लौट कर आएगा, अर्थात जो बोओगे वही पाओगे, चाहे इज्जत हो या फिर धोखा। यदि कोई समझदार इंसान है और वो रिश्ते निभाना बंद कर दे, तो समझ लेना कि उसे कहीं ना कहीं धोखा मिला है। एक बात और दर्शक बंधुओं, कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बेहद समझदार बना देता है। यदि आप सोचते हैं कि लोग वैसा करेंगे जैसा आप चाहते हैं, तो आपको अवश्य ही निराशा ही मिलेगी, क्योंकि हर किसी के पास आपके जैसा हृदय नहीं होगा। कितनी अजीब होती है इंसान की फितरत भी कि वो निशानियाँ तो याद रखता है लेकिन इंसान को भूल जाता है। यदि ज़िंदगी मिली है तो मेहनत करो और हर एक पल खुशी से जियो। जो इंसान आपको समझता ही नहीं है, उसके पीछे भागना स्वयं को धोखे में रखना है। यदि कोई आपका बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त बर्बाद करें। भगवान कहते हैं कि किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे खुश रखने की इच्छा मत करना, और यदि किसी को खुशी दो तो अपनी तकलीफ़ की भी परवाह मत करना। इस दुनिया में कुछ लोग हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ कोई उनके दर्द को समझने वाला नहीं है। यदि कोई किसी को अपनी बात बता भी देगा तो वह उसकी मजाक ही उड़ाएगा। दर्शक बंधुओं, अब बात करते हैं उन स्त्रियों के बारे में जो गैर मर्दों से प्रेम करती हैं, तो वे आपके सामने क्या नाटक करती हैं। तो आइए पहले सुनते हैं ये छोटी सी कहानी। किसी गांव में एक कामातुर नाम का एक बूढ़ा सेठ रहता था। उसकी स्त्री मरने के बाद उसने खूब सारा धन देकर एक दूसरी स्त्री से शादी कर ली। उसकी स्त्री अभी जवान थी, लेकिन सेठ काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। जब उस लड़की ने अपने पति की रूपरेखा देखी तो वह उसको घृणा से देखने लगी। वो उसकी ओर मुँह करना भी पसंद नहीं करती थी। बूढ़ा सेठ नई नवेली दुल्हन को पाकर बड़ा खुश था।
लेकिन उसे अपनी वृद्धावस्था का बिल्कुल ख्याल नहीं था। किसी ने सच ही कहा है कि सिर के बाल सफ़ेद हो जाने पर वो मनुष्य के घोर अनादर का पात्र बन जाता है। बूढ़े व्यक्ति की दिखाई देती हुई हड्डियों को देखकर स्त्रियां उसे दूर से ही देखकर छोड़कर चली जाती हैं। बुढ़ापे में पहुंचकर मनुष्य सोचनीय हो जाता है। सिकुड़ा हुआ शरीर, कांपती हुई चाल, गिरे हुए दांत और घूमती हुई निगाह, नष्ट हो गया रूप, मुंह से बहती लार, रिश्तेदार बात नहीं करते और पत्नी सेवा नहीं करती। ऐसे बूढ़े आदमी को धिक्कार है जिसकी बात स्वयं उसका बेटा भी नहीं मानता। दर्शक बंधु, वह सेठ की स्त्री सेठ से हर वक्त घृणा करती रहती थी। जैसे ही सेठ घर से बाहर जाता था तो वह स्त्री अपने घर में दूसरे पुरुषों को बुला लिया करती थी। इस प्रकार उसकी जिंदगी बड़े आनंद से बीत रही थी। एक दिन की बात है कि सेठ की पत्नी और सेठ एक ही चारपाई पर लेटे हुए थे और सेठ की स्त्री सेठ की ओर मुंह ना करके दूसरी ओर मुंह घुमाए लेटी थी। उसी दिन सेठ के घर में एक चोर घुस आया। वो स्त्री चोर को देखकर डर गई और डर के मारे अपने बूढ़े पति के सीने से लिपट गई। यह देखकर बूढ़ा सेठ बहुत खुश हुआ। उसे अपार आनंद की अनुभूति हुई। वह आश्चर्य में था कि मुझसे दूर दूर भागने वाली मेरी पत्नी आज मेरे गले से कैसे लिपट गई। अवश्य ही इसमें कोई रहस्य की बात है। सेठ ने जब अपने घर में जाकर देखा तो उसे एक कोने में बैठा हुआ चोर मिल गया। सेठ समझ गया था कि मेरी स्त्री ने आज इस चोर के डर से मुझे गले लगा लिया। यही सोचकर उस सेठ ने चोर से कहा, हे चोर भाई, वैसे तो मैं तुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन तेरी वजह से मेरी स्त्री मुझसे प्रेम करने लगी है। जो मुझे रोज रोज तंग करती थी वो मुझसे आज आलिंगन कर रही है। हे चोर, तू बहुत अच्छा है। तुझे मेरे घर में जो कुछ भी मिले तू सब कुछ चुरा के ले जा। मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगा। और हाँ, तू रोजाना मेरे घर में चोरी करने आ जाया करना। इसके लिए मैं तुझे कुछ अलग से पैसे दे दिया करूँगा। दर्शक बंधुओं, चोर भी उस सेठ की समस्या को समझ चुका था कि सेठ की स्त्री सेठ के बूढ़े शरीर के कारण उसे भाव नहीं देती है। चोर ने कहा, सेठ जी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे घर पर रोजाना आ जाया करूँगा और मैं ये वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे घर पर किसी भी तरह की चोरी भी नहीं करूँगा। दर्शक बंधुओं, अब तो वो चोर रोजाना सेठ के घर जाने लगा। सेठ की स्त्री उस चोर के डर से सेठ से प्रेम करने लगी। दर्शक बंधुओं, अब बात करते हैं उन स्त्रियों की जो अपने पति के सामने नाटक करती हैं और परपुरुषों में आसक्त रहती हैं। इसके 3 कारण हैं। पहला, जो स्त्री परपुरुषों में आसक्त रहती है वो अपने पति की इज्जत करना कम कर देती है और अपने पति को अपशब्द बोलती है, अपने पति को गालियां देकर संबोधित करती है। दूसरा कारण, वह आपके नाराज होने पर आपको मनाना छोड़ देती है। तीसरा कारण, वह प्रत्येक व्यक्ति से आपकी तुलना करने लगती है कि देखो वो ऐसा है और आप कैसे हो, वो ऐसा करते हैं और आप ऐसा नहीं करते। यदि आपकी स्त्री दूसरे पुरुषों से आपकी तुलना करने लगे तो ये बात भी विचारणीय है। तो आप समझ लेना कि उस स्त्री को आपकी अपेक्षा दूसरे पुरुष अच्छे लगते हैं। यदि ये लक्षण किसी स्त्री में दिखाई दें तो उसकी परीक्षा जरूर करनी चाहिए कि वह किसी पर पुरुष में आसक्त तो नहीं है। तो दर्शक बंधुओं, यह थी हमारी आज की जानकारी। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ।
इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।